हमने नवाज शरीफ और यूएनजीए में पाकिस्तान की तरफ से बोले गए झूठ पर आज एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कूटनीतिक चरित्र का विश्लेषण किया है। आपको उनके चरित्र के बारे में आज पता होना चाहिए। आपको याद होगा, आज से करीब 2 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत ने बड़ा दिल रखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया था। नवाज शरीफ इस शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात भी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी कूटनीतिक बर्फ हमेशा के लिए पिघल जाएगी। 2014 में दोनों देशों के बीच शॉल और साड़ी वाली डिप्लोमेसी भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को उनकी मां के लिए एक शॉल गिफ्ट की थी और इसके बाद पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा के लिए एक साड़ी भेजी थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बीच बीच में भारत के साथ विश्वासघात की घटनाएं लगातार होती रही। पाकिस्तान हुर्रियत के नेताओं से मिलकर नकारात्मक संकेत देता रहा, लेकिन भारत ने फिर भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने की पूरी कोशिश की। पहले रूस के उफा में, फिर पेरिस में क्लाइमेट समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों की मुलाकात हुई। कुछ छोटी मोटी घटनाओं के साथ यहां तक भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच मैंगो डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। जुलाई 2015 में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के लिए ईद के गिफ्ट के तौर पर आम भेजे थे। मीडिया से दूर रहकर दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने दिसंबर 2015 में बैंकॉक में मुलाकात की। फिर पिछले वर्ष दिसंबर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया समिट के लिए पाकिस्तान गई। उस दौरान सुषमा स्वराज को नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ अपने घर लेकर गई थी और उन्हें अपने पूरे परिवार की 4 पीढ़ियों से मिलवाया था, जिसमें नवाज शरीफ की मां भी और उनकी पत्नी शामिल थी। आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के परिवार ने भारतीय विदेश मंत्री की खूब खातिरदारी की। दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने जैसी बातें शुरू हो गई। भारत ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया और 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान से दिल्ली लौटते वक्त सीधे नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लाहौर पहुंच गए और उन्होंने सबको हैरान कर दिया। यहां पहुंचने के बाद उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, लेकिन उसके थोड़ी ही दिनों के बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में आतंकवादी हमला हो गया और पाकिस्तान ने अपना गिफ्ट भेज दिया। भारत पर आतंकी हमले करवाने के बाद हमेशा डिनायल मोड में रहने वाला पाकिस्तान इस बार जांच में सहयोग देने की बातें करने लगा, यानी कुछ बदलाव फिर भी नजर आया, जो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला था। और इसके बाद मई 2016 में लंदन में नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। इस सर्जरी से ठीक पहले नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि वो उनकी सलामती के लिए दुआ मांगे। इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच एक खास तरह की कूटनीतिक केमिस्ट्री थी और वो देखने को मिल भी रही थी। लेकिन इसके बाद अचानक नवाज शरीफ का दिल बदल गया। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे और कश्मीर के आतंकी बुरहान वानी को हीरो और शहीद बताने लगे। इसी बीच नवाज शरीफ का नाम पनामा लीक्स में आ गया, जिससे उनकी स्थिति पाकिस्तान की राजनीति में कमजोर हो गई और वो पहले से भी ज्यादा दबाव में आ गए। किसके दबाव में आ गए, अभी आपको पता चल जाएगा। नवाज शरीफ का दिल अचानक क्यों और कैसे बदला, इसे समझना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ भले ही एक चुनी हुई सरकार के मुखिया हों, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। असलियत में वहां अगर किसी की चलती है तो वो है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की आर्मी कभी ये नहीं चाहती कि उसके संबंध भारत से अच्छे हो। इसीलिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाला हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आतंकी पाकिस्तान की मिलिट्री के पेरोल पर भारत के खिलाफ काम करते हैं। नवाज शरीफ की स्थिति पनामा लीक्स में नाम आने के बाद इतनी कमजोर हो गई वहां पर कि वो लगातार आतंकवादी संगठन और फौज के दबाव में आ गए और उसके बाद वो फौज की भाषा बोलने लगे। इसीलिए पाकिस्तान की सेना के धमकाने के बाद नवाज शरीफ भी आतंकियों जैसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और यही वजह है कि नवाज शरीफ अब बुरहान वानी जैसे आतंकी को अपना हीरो बताते हैं। वैसे आपको बता दें कि UNGA में कल भाषण देने से पहले नवाज शरीफ ने अपने आर्मी चीफ
जनरल राहिल शरीफ से सलाह मशवरा किया था और इसी के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपना ये भाषण पढ़ा। यानी आवाज नवाज शरीफ की थी, लेकिन स्क्रिप्ट लिखी थी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने। यहां हम आपको यह भी याद दिला दें कि 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही थे। यानी जब पाकिस्तान की फौज कारगिल में भारतीय पोस्ट पर धोखाधड़ी से कब्जा कर रही थी, तब इसके आर्किटेक्ट या मास्टरमाइंड नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ ही थे। एक तरह से कारगिल युद्ध नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ का जॉइंट वेंचर था। यानी आपको नवाज शरीफ को शरीफ समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी वो कह रहे हैं और कर रहे हैं और वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वही उनका असली चरित्र है। Especially in Jammu and Kashmir, Kashmiris, the Kashmir dispute, the Kashmiris, Jammu and Kashmir, Srinagar, Kashmiris, Kashmiri people, Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces. ये किसी आतंकी संगठन के सरगना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है। वैसे जिस तरह से ये एक आतंकी का महिमा मंडन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इनके देश ने आतंकवाद से निकाह कर लिया है। भारतीय फौज पर हमला करने वाले और 10 लाख रुपए के इनामी आतंकी बुरहान वानी को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना हीरो मान लिया। बुरहान वानी दुनिया के सबसे बड़े मंच से बुरहान वानी का नाम लेकर नवाज शरीफ ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकी संगठनों के सुर एक से हैं। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से आतंकी बुरहान की मौत का मातम मनाया तो झूठ की बारिश भी कर दी। नवाज ने कश्मीर में सेना पर ज्यादतियों का इल्जाम लगाया। बुरहान वानी के जिन समर्थकों को नवाज शरीफ दुनिया के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी बता रहे हैं, उनकी हकीकत किसी से नहीं छिपी। पाकिस्तान के पेरोल पर काम करने वाले कश्मीर के इन पत्थरबाजों के हमले नवाज शरीफ को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे तो सुरक्षा बलों के 4000 से ज्यादा जवान जख्मी कैसे हो गए? Mr. President, this indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. नवाज ने आतंकवादी बुरहान वानी का समर्थन करके खुद दुनिया को सबूत दे दिया कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। नवाज ने दुनिया के मंच पर यह भी बता दिया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकियों की सोच एक जैसी है। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। बुरहान मुजफ्फर जब शहीद हुआ तो उसके ताबूत पर पाकिस्तानी हिलाली परचम। यूएन के मंच से नवाज शरीफ ने हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसी ही भाषा बोली। वो यही नहीं रुके, बल्कि भारत को अपने एटम बमों की धौंस भी दी। The international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms buildup and will take whatever measures are necessary
to maintain credible deterrence. We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India. Thank you. संयुक्त राष्ट्र में ही भारत ने भी नवाज शरीफ समेत पूरे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। On behalf of the land of Takshila, one of the greatest learning centers of ancient times, is now host to the Ivy League of Terrorism. It attracts aspirants and apprentices from all over the world. The effect of its toxic curriculum are felt across the globe. With the approval of authorities, many terrorist organizations raise funds openly in flagrant violations of Pakistan's international obligations. Mr. President, even today, we have heard support by the Pakistan's Prime Minister for a self-acknowledged commander of a known terrorist organization, Hizbul Mujahideen. यूएन में 19 मिनट की स्पीच के दौरान 8 मिनट तक नवाज शरीफ सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर बोले, लेकिन उरी आतंकी हमले पर एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नवाज नहीं कर पाए। हालांकि नवाज को जवाब भारत सरकार की तरफ से भी दिया गया। Pakistan at the moment seems to be run by a war machine rather than a government. Pakistan wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. Foreign Secretary has basically conveyed to to the Pakistan High Commissioner here the irrefutable proof that we have of Pakistani involvement. We have also conveyed our willingness to share fingerprint and DNA evidence should Pakistan be serious about investigating it. And now the onus is, as I said, is on Pakistan. The démarche has happened only yesterday. नवाज शरीफ के आतंक प्रेमी भाषण पर सभी राजनीतिक दल भी एक सुर में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। वो खुलकर जो यूनाइटेड नेशंस से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उनके टेररिस्ट को उनकी तरफ से वकालत लेकर वो बात कर रहे थे। इससे बात स्पष्ट है, जो भारत वर्षों से कहता आया है कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप है वो कोई डेमोक्रेटिक सिविलियन लीडरशिप नहीं है, वो आतंकवादी देश का लीडरशिप है। ये बात को स्वयं नवाज शरीफ कल अपने वक्तव्य से साबित किया है। सुषमा जी जब 2 दिन के बाद अपना अभिभाषण देंगी तो वो न केवल एक करारा जवाब देंगी पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में, परंतु पूरे विश्व को इस बात के लिए प्रभावित करेंगी कि वो एक स्वर में पाकिस्तान जैसे उग्रवाद का समर्थन करने वाले और जहां उग्रवाद स्टेट पॉलिसी बन गया है, ऐसे देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सम्मिलित होंगे, एक स्वर में बोलेंगे। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए, उस पर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। जो आतंकवादी शिविर हैं वो यूएन से बातचीत करके उनको भी खाली कराने का या समाप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। वैसे खबरें तो ये भी हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सेना द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे और पाकिस्तान की सेना हमेशा भारत से मनमुटाव ही चाहती है। प्रधानमंत्री ने स्पीच बड़े प्रिपरेशन के बाद दी, जो आर्मी ने प्रिपेयर करके दी थी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोली। टोटल वो था कि नवाज शरीफ साहब वही बात बोलते हैं जो राहल शरीफ बोलते हैं। क्योंकि जिस दिन से वो अमेरिका गया है उसको एक के बाद एक झाड़ पड़ रही है और उसको लोग लताड़ रहे हैं। और कल जो उसने यूएन जनरल असेंबली में स्पीच दी है उसके बाद तो नवाज शरीफ को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। भारत नहीं नहीं संयुक्त राष्ट्र के विश्व मंच पर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि उसकी धरती पर हुए कई आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान की धरती पर ही रची गई थी और पाकिस्तान जब तक अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क करता रहेगा तब तक आतंकवाद की समस्या रहेगी। برگزاری یک کنفرانس ویژه‌ای بین‌المللی به تأسیس سازوکار نوین حقوقی اقدام نماید. ما بر این باوریم که مبارزه جدی با تروریسم و افراطگرایی حداقل یک برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه 20 ساله لازم دارد. यूएन के मंच पर पाकिस्तान और नवाज शरीफ अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अब तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश भी ये साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।